वो तो इतना जबरदस्त सेशन मैंने गलती से मिस कर दिया, मेरा कोई बाहर जाना था ऑफिस से तरफ से, इसलिए। तो उसमें जो आपने लास्ट में मृणाल मैम ने बताया है वो पैसों के बारे में कि कोरे नोट बैंक में से लाओ, तो मैं आज गई थी, मैं 5-6 बैंक में गई थी, तो मुझे नोट मिल नहीं रहे थे। तो मैंने ऐसे ही एक आदमी को ऐसे फोन किया, उसका कोई काम था पुलिस के रिलेटेड, तो उनको ही पूछ लिया कहाँ पे मिल सकता है क्या मुझे वो नोट। तो बोला किस लिए चाहिए मुझे, मैं बोली चाहिए, तो बोला वो फट से अपने घर गया और उसने घर से पूरा बंडल लेके मुझे लाके दिया। देखिए क्योंकि शिद्दत थी मनीषा जी। देखिए देने का भाव होना चाहिए और आपको भाव था तो आपको मिला। यस मैम, सही है, मेन वही है। सो आज वेलकम है, हमारे साथ आज दिव्या भी है। दिव्या, वेलकम टू अवर सेशन। इट्स थैंक यू मृदुल जी। आज से ये भी हमें वॉलंटियर, ये भी हमारे साथ काम करेंगी एंड शी इज वेरी गुड स्पीकर एंड शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल आल्सो एंड इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाएंगी ये। बहुत आपके सेशन में, ये आप सबका ही सेशन है, इस पे 4 चांद लगाने ये आ रही है। तो नाउ वी हैव अ ट्रिनिटी जो हम वॉलंटियर करने वाले हैं। हमारे साथ रश्मि जी भी हैं और भी हैं, मतलब हम टोटली 4-5 लोगों का स्टाफ है इसमें। तो आज से हमारे साथ दिव्या भी है। सो वेलकम दिव्या। सो आज थैंक यू सो मच। Now over to प्रेरणा। थैंक यू प्रेरणा। मैं शेयर तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है या आप अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देगी दिव्या तो दे दीजिए, मैं बुक शेयर कर रही हूँ। दिव्या आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना? हाँ बिल्कुल, मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा है और मैं अरुणाचल प्रदेश में रहती हूँ एंड मैं मैजिक बुक से लास्ट 1.5 साल से मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस 1.5 साल में ना मेरी मैजिक बुक से प्रैक्टिस करते हुए लाइफ पूरी टोटल 360 डिग्री चेंज हुई और हर एक एरिया में अबंडेंस हैप्पीनेस ही आ रही है। और जो अभी जैसे मैं सुन रही थी, मृदुल जी ने बोला ना कि भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भी हम जी ही रहे थे, इतने सालों से ही जी रहे हैं और अपने आप को ऐसे लग रहा है कि जो भाव है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मैजिक बुक ने, हमारे मेंटर्स ने जो हमको समझा इसको कैसे जीना है और हमको सिर्फ और सिर्फ गिविंग का जो एटीट्यूड रखना अब तो भर ही गया, अब तो सोचना नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो मैं सिर्फ सारे पार्टिसिपेंट से बोलूंगी कि जैसे जैसे ये मैजिक बुक के चैप्टर्स आ रहे हैं, सरेंडर करके पूरे विश्वास था, जैसे जैसे बुक बोल रही है एक, क्योंकि इस एक महीना में अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो आपको इतने ज्यादा आपको अपने आप चेंजेस लगने लगे लाइफ में कि छोड़ ही नहीं सकोगे। फिर आपको और गाएगी और वो अपने आप में पता नहीं कहाँ से डोर्स ओपन करेगी। तो मेरे पास कितनी शहर मैं आपको बता सकती हूँ इस एरिया में हुए हैं, इतने ज्यादा मैजिक्स हुए हैं। मैं आपको सबको अभी हाल फिलहाल के लिए सिर्फ यही कहूंगी कि हमारा कि आप ना प्लीज दिल से करो, विश्वास से करो और पूरी ईमानदारी से करो और पूरा भाव। धीरे धीरे क्या होगा ना, अभी हम कर रहे हैं, डूइंग के एटीट्यूड में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो बीइंग में आने लगेगा और जिस दिन वो बीइंग आ गया उस दिन भर भर के सब कुछ आने लगेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू दिव्या। So who is the reader today? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? सोनिका आप रीड करेंगी? हाँ मृदुल, मैं चैप्टर नंबर 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने के जादुई तरीके। जादुई तरीका। हाँ ठीक है।
ये जो आज पिक्चर आपको क्या बता रही है, आप देखिए इस पिक्चर को, इसमें क्या है, एक गेट आधा खुला हुआ है और उसमें से लाइट आ रही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गेट के अंदर जो है वो अंधेरा है और गेट के बाहर जो है वो लाइट है। तो जब हम इस गेट को खोलेंगे तो बाहर की लाइट अंदर आएगी। तो हमारा जो जीवन, हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो भी इसी तरह अंधेरा, अंधेरा मीन्स यहाँ पर क्या इंडिकेट है, नेगेटिविटी, कि इसी तरह नेगेटिविटी से भरा हुआ है हमारा जीवन, हमारा शरीर भी। तो हमें उसी नेगेटिविटी को दूर करके उजाले को अंदर लाना है। और वो उजाला कब आएगा अंदर, जबकि हम हमारे गेट खोलेंगे, हमारे दिमाग के गेट खोलेंगे, हमारे शरीर का गेट खोलेंगे। हम जब लेने के भाव में होंगे, जब भी हम कोई चीज को रिसेप्टिव मोड में होंगे, जब हम मतलब दिमाग दिल खोलकर हम जब सुनेंगे, तब वो उजाला हमारे अंदर आएगा। तो अब ये आप सब पर डिपेंड है कि आप अंधेरे में रहना चाहते हैं या उजाला लाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो पढ़ते हैं 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अभी तक 6 चैप्टर्स हो गए हैं, 1 वीक होने आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो ही गए होंगे। बहुत सारे तो हमारे साथ पुराने कंटेस्टेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो लोग तो रेगुलर ही फेस कर रहे हैं इस चीज को। तो नकारात्मक, नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलना है, उसका जो जादुई तरीका है वो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, अगर हम चाहेंगे तो उससे निकलना। ये चैप्टर हमें बताएगा कैसे। पढ़िए सोनिका जी। ओके प्रेरणा जी, मैं पढ़ रही हूँ। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1870 to 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। चाहे संबंधों की उलझन हो। एक सेकंड रुकेंगे सोनिका जी। देखिए यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ एक बार आप लोगों के लिए। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो क्या है कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है, जो व्यक्ति पॉजिटिव है, जो व्यक्ति ग्रेटफुलनेस में है, वो सभी सिचुएशन में ग्रेटफुल होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार मैं इस सिचुएशन में नेगेटिव रहता हूँ, बाकी तो ऐसे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, कभी भी ये चीज नहीं होती। ग्रेटफुल मीन्स वो हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव होएगा, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होता यार 50-50, शायद हूं शायद नहीं हूं, कई बार हो जाता हूं कई बार नहीं भी होता हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता। इट मीन्स आप नेगेटिव ही हैं। अगर आप 50-50 हैं या थोड़े से नेगेटिव है, नहीं, नेगेटिविटी आने का मतलब ही अनग्रेटफुल होना। इट मीन्स ही आप नेगेटिव हैं, तो आप नेगेटिविटी में आ रहे हैं। तो जो भी ग्रेटफुल व्यक्ति होएगा वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा, वो तो हर सर्कमस्टांसेस, कैसी भी सिचुएशन होएगी उसके अंदर भी वो कुछ कुछ पॉजिटिव तो जरूर ढूंढेगा। आगे कंटिन्यू करेंगे। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। यहीं पर रुकेंगे, यहीं रुकिए सोनिका जी। हाँ, तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि चाहे तो हमारे रिलेशनशिप में कोई भी तरह की उलझन हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इसमें क्या है
कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो हमारे पास, पर हमें उसके अंदर ग्रेटिट्यूड ढूंढना है, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी है। और ठीक है, ये मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत इजीली मिल जाती, नहीं, ये टफ है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम चाहेंगे तो हम कर सकेंगे। हमें भगवान ने कोई ना कोई सिचुएशन ना हमारे लिए, कोई ना कोई सबक के लिए लाकर दी है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो सिचुएशन यूं ही आ गई है, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर वो हमें टीचिंग देना चाह रहा है भगवान। तब हमें हमें कोई ना कोई उसमें लर्निंग है, तब हम उस सिचुएशन में आए हैं, अदरवाइज वो सिचुएशन हमारे पास नहीं आती। तो हम क्या होएगा कि उन सिचुएशन को या उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम हमारी लाइफ के मैजिक को कम करेंगे। हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। आप देखिए क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज मैं आपको कुछ भी दे रही हूँ, तो आप क्या लेकर आए हैं मेरे पास? आप कटोरी लेकर आए हैं तो मैं आपको कटोरी जितना दे पाऊंगी, आप भगोनी लेकर आए हैं तो भगोनी जितना दे पाऊंगी। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना बड़ा पात्र लेकर या वेसल लेकर यहाँ पर आए हैं। जितना बड़ा आपका वेसल होएगा उतना ही आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, जितना छोटा वेसल उतना ही छोटा। और उसी वेसल में जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड भरेंगे उतना ही मैजिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होएगा। और जितना छोटा वेसल, जैसे लिटिल ग्रेटिट्यूड लिटिल मैजिक, the more you gratitude the more magic will come to you। तो ये आपके ऊपर है कि आपका वैसल कितना बड़ा है। तो आगे पढ़ेंगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छंटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? रुकेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये हम पर डिपेंड है। क्या हमारे पास जब सब चीजें जब नेगेटिव होती है, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम उसके लिए तो फटाफट क्रिप करते हैं। फटाफट हम किसी कोई, हमारे को फ्रेंड चाहिए, मम्मी चाहिए, हस्बैंड चाहिए, फटाफट फोन कर हम उनको कैसे बताते हैं आज हमारी लाइफ में ये हो गया वो हो गया। कभी हमने अच्छी चीजें बताई है? नहीं बताई। हम अच्छी चीजों को तो कभी सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छी चीजें आती है तब उनके बारे में ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते हैं। जैसे ही नेगेटिविटी आई, नहीं, उसके लिए भर भर के कोई ना कोई चाहिए ही होता है, क्योंकि अंदर भरे हुए ना, तो निकालने के लिए कोई चाहिए नहीं। बट जब अच्छी सिचुएशन थी तब उसकी खुशी के लिए किसी को शेयर नहीं करा। तो ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब हम छोटी से छोटी, जब हमारे पास तनख्वाह आई तो उस टाइम भी अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करते तो आज वो हमें रिजल्ट जरूर मिलता। और ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के अंदर अगर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो फाइनेंस में ही मिलेगा। आज कहीं पर भी ग्रेटिट्यूड करेंगे, वो हमारे अंदर, हमारे जो हमारा दिल है, जो हमारा दिमाग है, उसके अंदर अगर ग्रेटिट्यूड बढ़ लिया तो वो आपको कहीं पर भी किसी भी एरिया में आपको मिलेगा। और कितने उसके अंदर मिलेगा ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। मल्टीपल उसमें मिलेगा आपको ग्रेटिट्यूड। तो क्या है, जब हमारा शरीर अच्छा रहता है तो अच्छे शरीर के लिए भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। जब हमें चोट लगती है तभी हमें याद आता है हमारा शरीर, नहीं, तब तो हमें कभी याद नहीं आता जब अच्छा भला काम कर रहा होता है। तो मैं यही यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं
कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन को, उसके अंदर अच्छा ढूंढिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने सबने फेस किया है। अभी जब लॉकडाउन था, सबकी मेड छुट्टी पर थी, मेड की वैल्यू पता चल गई, और जब तक वो घर आ रही थी ना, तब तक किसी ने, हमने एक चीज के लिए भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि भाई उसका ड्यूटी है, हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो काम तो करेगी करेगी, कौन सी बड़ी बात है। पर जब उसने लॉकडाउन के अंदर जब सब बंद हो गया, तब हमें उसकी वैल्यू पता चली। तो इसलिए आप कुछ बोल रहे थे मृदुल जी? हाँ प्रेरणा जी, यहाँ पे मैं भी एक एग्जांपल लूंगी। इसी पैराग्राफ से मैंने जो आज थीम पार्टी रखा था, मैंने पिछली 2 पार्टीज अपनी फ्रेंड्स के साथ करी थी, और ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिविटी क्रिएट भी करी। बट इस बार जब मैं यहाँ थी तो मुझे ये लगा कि पार्टी भी करनी है और अपना, मैं जिस ड्रीम पे काम कर रही हूँ उस पे काम भी करना है। तो मैं, उन्हें नहीं पता था कि मेरा ड्रीम क्या चल रहा है, और मैंने जैसे उनके साथ पार्टी करी, मैंने उनके साथ काफी चीजें शेयर भी करी। सो आफ्टर दैट बाद में उनका एक ही आंसर था कि मैम आपका सपने, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो, और आप हमारे सपनों में भी काम करा पाए। तो ये कैसे कैसे वर्ड, सेम थॉट में मेरे वर्ड जो चल रहे थे, सेम फ्रीक्वेंसी में मुझे उनसे वही आंसर मिला। दे आर नॉट इन दिस जर्नी, बट कैसे, इसीलिए आप करना शुरू कीजिए, आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे ये यहीं पे निकलता है। सो छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपनी मेट्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर करके कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो बस इतना ही बोलना था। तो मैं यही बोलूंगी इसके अंदर कि मतलब जब हमें नौकरी से निकाल दिया तो हम नौकरी के लिए क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, अरे बट थी नौकरी, तब हमने उसको कभी ग्रैटिट्यूड किया? तब हमने कभी पॉजिटिविटी ढूंढी उसके अंदर कि हमारा बॉस इतना अच्छा था यार, हमें सैलरी टाइम पे मिल रही थी, और हमें टी ब्रेक मिलता था, वहां पर टी मिलती थी, कॉफी मिलती थी, स्टेशनरी मिलती थी, हम अच्छे एसी ऑफिस में बैठे थे। छोटी छोटी चीजें आप ढूंढना तो चालू करिए, बहुत है। संबंध अच्छे नहीं है तो कभी अपने पेरेंट्स को बोलकर देखिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करके देखिए, आपके कौन से संबंध कहां पर अच्छे हो जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ेंगे सोनिका जी? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप रुकेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या इसको भी अपन, मतलब ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जितना सोचे उतना कम है इसके लिए तो, कि एटलीस्ट हम जीवित तो हैं। आप देखिए कल नाइट में कितने जने सोकर आज मॉर्निंग उठे ही नहीं है, उठे ही नहीं है। हम तो हमारे आसपास देखे तो भी मिल जाएंगे, अगर यूनिवर्स में देखे तो पता नहीं, लिमिट ही नहीं है कोई। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज सुबह हम उठ पाए हैं। और चीजों को मामूली समझना, मतलब जो हमें चीजें मामूली लगती है ना, कौन सा बड़ी काम हो गया, कौन सा एहसान कर दिया, नहीं, मामूली मत समझिए उन चीजों को। उन छोटी छोटी चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढिए, उन छोटी छोटी चीजों के अंदर उनको भी ग्रैटिट्यूड दीजिए, तो आप देखेंगे कि क्या मैजिक्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और जब आप छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन्स ढूंढेंगे ना, तो कंप्लेन्स का तो पिटारा है, भर जाएंगे चारों तरफ कंप्लेन से, आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखेगी, हर जगह कंप्लेन्स दिखेगी। क्योंकि आज मैजिक बुक में आने से पहले हम सब वो ही थे, हम सब नेगेटिविटी का पिटारा थे, कंप्लेन्स का पिटारा थे। आगे पढ़िए। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, यदि आप मौसम,
ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। हाँ, अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हाँ, रुकेंगे यहाँ पर। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि हम किसी भी चीज को लेकर अगर नेगेटिव होते हैं, चाहे वो हमारा मौसम हो, क्लाइमेट इतना ठंडा भाई, तो उस ठंड के अंदर जो हमें इतनी चीजें मिल रही है उसके लिए तो कृतज्ञ हुए। आज इतना कोजी ब्लैंकेट मिलता है हमारे को, खाने के लिए इतनी चीजें मिलती है हमारे को कि आज आप मक्की की रोटी देखिए तो लड्डू देखिए, तो सब चीज इस मौसम में मिलती है और इतनी न्यूट्रिशियस चीजें हैं ये, तो ये इसी ठंड में मिलती हैं ये सारी चीजें हमारे को। तो आज मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें, आज हम ट्रैफिक को लेकर अगर नेगेटिव बोल रहे हैं, अपने बॉस को लेकर बोल रहे हैं, अपने हस्बैंड को लेकर बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, अगर किसी क्यू में खड़े हैं तो उसकी कंप्लेन है, तो ये कंप्लेन्स हमारे जीवन में मैजिक को रोक देंगी। और ऐसा नहीं है, अगर हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, अगर उसकी भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे जीवन में मैजिक को रोकेंगी। आज वो बिल आ रहा है पर हम चीजों को यूज भी तो कर पा रहे हैं, उसी बिल के कारण हम ट्यूबलाइट यूज कर पाते हैं, उसी के कारण हमारा फैन हुआ, एसी हुआ, हीटर हुआ, गीजर हुआ। हमने इन चीजों के लिए कभी ग्रेटिट्यूड पे करा? पुराने जमाने में जब ये सब चीजें नहीं थी, उनसे पूछिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता था उनको गर्म पानी करने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। आज हस्बैंड मैं बोलती हूँ आपको, अगर हस्बैंड आपका एक बॉटल आपको पानी भी लाकर देता है ना, उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करिए। मॉर्निंग टी अगर वो कभी बना देते हैं, या आप कहीं से आते हैं उन्होंने कभी टी बना दी आपके लिए, कॉफी बना दी, इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आप देखिए अपने मैजिक के रास्ते खोल देंगे आप अपनी लाइफ में। छोटी छोटी सी चीजों के लिए आप करके देखिए और आप देखिए कि कितना ग्रेटिट्यूड से आप अंदर से भर जाएंगे। और नकारात्मक शब्द मतलब आप 3 तरह से नेगेटिव और 3 तरह से पॉजिटिव हो सकते हैं, सोच के, बोल के और करके। सोचने का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा ना, तो भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो नहीं, पर आपने इनवाइट अपने लिए कर लिया है अनग्रेटफुलनेस को और मैजिक नहीं होने को, आपने नकारात्मक को आपने इनवाइट कर लिया है। सोचना कैसे होता है, आज समझिए मेरे को जो गाड़ी चाहिए वो मेरे पास नहीं है, पर मेरी फ्रेंड के पास वो गाड़ी आ गई, तो मुझे अगर मैं उसको ग्रेटिट्यूड दूंगी तो वो मेरे लिए भी रास्ते खुलेंगे। और अगर मैं जेलसी करती रहूंगी, मेरे हस्बैंड को कंप्लेन करती रहूंगी कि देखियो उसके तो यहाँ गाड़ी आ गई और आपको देखो कितना टाइम हो गया बोलते, आप एक गाड़ी नहीं ला सकते, नहीं, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी फ्रेंड के पास वो गाड़ी आ गई, मेरी फेवरेट गाड़ी है, वाओ, आई एम सो हैप्पी कि कम से कम उसके पास वो गाड़ी आई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप अगर इसको पॉजिटिविटी देंगे तो आप देखिए सारी पॉजिटिविटी का जो फ्लो है वो आपकी साइड किस तरह बढ़ेगा। जब भी कोई चीज गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हमारी लाइफ में अगर कहीं पर भी कोई चीज नेगेटिव है तो वो जरूर हमारी ही वजह से है। अगर हम पास्ट में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर शुक्राने की कमी थी, वहां पर कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की कमी थी, चाहे वो रिलेशनशिप में थी, या तो हमने ग्रांटेड लिया या हम अनग्रेटफुल थे उन चीजों को लेकर।
चाहे पैसे में, चाहे बॉडी में, फिजिकली, चाहे हेल्थ, चाहे हस्बैंड, चाहे किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप हो। आगे पढ़िए सोनिका जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। हाँ, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, आप ग्रेटफुल रहेंगे, तो नेगेटिव होना आपके लिए असंभव है। क्योंकि आपको खुद को लगने लग जाएगा कि नहीं यार, मेरे को नहीं बोलना ऐसे, नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसे है तो उसमें ये चीज तो अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर आप देखिए, मृदुल जी ने अपने स्टाफ के साथ, अपने पूरे सोसाइटी के स्टाफ के साथ अगर वो करा, आज वो नेगेटिव बहुत चीजों में ढूंढ सकती थी। वो यहाँ सफाई नहीं कर रहा, वो यूं नहीं कर रहा, वो रात में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा, उसने ये नहीं, पर उन्होंने, उनको वो होती ही नहीं है नेगेटिव, वो उनके हर छोटे छोटे काम में भी पॉजिटिव ढूंढती है। आज उन्होंने खुद ने शेयर करी थी ये बात कि जब वो यहाँ शिफ्ट हुई थी तब उनका स्टाफ, कॉलोनी जो स्टाफ थे या अदर नेबर्स थे, वो उनके बाहर चीजें रखकर जाते थे, तो उन्होंने इस चीज के लिए, छोटी सी चीज थी, उसके लिए भी वो इतना ग्रेटफुल हुई। तो आज उनको आप देखिए, भर भर के उनको पॉजिटिविटी, भर भर के मैजिक्स मिल रहे हैं उन्हीं स्टाफ के, उन्हीं स्टाफ से मिल रहे हैं। आज वो इतना ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, आज वो इतना मानते हैं मृदुल जी को, तो वो इसीलिए तो है क्योंकि मृदुल जी ने दिया दिया तो उनको मिलना शुरू हुआ। जब आपके बीइंग में ग्रेटफुलनेस आ जाएगी तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। और करके तो देखिए, हो सकता है नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें आप सोचे कैसे करें, एक बार डूइंग में लाइए। डूइंग करते करते ये कब आपके बीइंग में आ जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये हमारी मैम एक बोलती थी, फेक इट टिल यू मेक इट, कि फेक ही करिए, कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा कर दीजिए, धीरे 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 वो आपके कब अंदर आने लग जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। छोटी छोटी सी चीजों को करके देखिए। आज हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही है, देखने जाएंगे तो। आज वैलेंटाइंस पर कईयों के हस्बैंड गिफ्ट्स लाते हैं, कईयों के सिर्फ विश भी करते हैं, तो वो प्यार तो है। अगर हम उसको ऐसे सोचने लग जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, एक विश ही तो करा है, अरे नहीं, उसके पीछे के प्यार को तो देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खो सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि ये कैसे किया जा सकता है। यहीं रुकिए एक बार, मैं एक सेंटेंस को कवर करना भूल गई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये जो लिखा हुआ है ना कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबे समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कि जब भी आप कृतज्ञ होंगे, चाहे आपके डूइंग में,
और बीइंग में होंगे तब तो होना ही है। तो जो आपकी नेगेटिव सिचुएशन है ना, वो कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एक सिर्फ धुएं की तरह, पफ ऑफ स्मोक, उसकी तरह वो कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी लाइफ में जादू की एंट्री हो जाएगी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। तो वही, आपके पास अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो उसके अंदर आप पॉजिटिविटी ढूंढना होगा। आपको फर्स्ट काम यही करना पड़ेगा कि जो भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है आपके पास, किसी के पास अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं है तो ये सोच के देखिए, किसी के पास तो पेरेंट्स ही नहीं होते, उनको तो पता ही नहीं है कि पेरेंट्स की डांट क्या होती है और प्यार क्या होता है। हमें एटलीस्ट ये तो पता है डांट और प्यार, और डांटा भी है उन्होंने हमें, तो शायद हम कुछ मंच के निकले हैं यहाँ पर, उस डांट ही के कारण हम कुछ मंच के निकले। मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि जो भी चीज बनी है घर में, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जो भी चीज बनी है खाने के अंदर वो सब चीज आपको खानी है, चाहे थोड़ी ही लेनी है पर खानी जरूरी है आपको। मेरे दूसरे कजिन्स नहीं खाते थे तो मुझे मेरे पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आता था कि पता नहीं हमको ही क्यों खानी पड़ती है, चाहे बैंगन बना है, चाहे करेला बना है, चाहे कुछ भी बना है, पर खानी तो है, चाहे मन है चाहे नहीं है। आज आप देखिए, मैं उस टाइम तो बहुत गुस्सा आता था मुझे कि क्यों खानी है, दूसरे भाई बहनों को तो नहीं खाना पड़ता, हमें ही क्यों खाना पड़ता। आज आप देखिए, मेरी सब तारीफ करते कि तू तो कुछ भी खा लेती है, तू तो कुछ भी खा लेती है। आज मैंने सीखा है, वो सब चीजें खाना सीखा है, उनके न्यूट्रिशंस की आज मुझे वैल्यू है। और मेरे को आज सब यही बोलते ये किसी चीज के लिए मना नहीं करती, ये सब चीज के लिए, चाहे ठंडा है, चाहे गर्म है, चाहे कुछ भी तरह की सब्जी है, चाहे कैसी भी है, ये खा ले। क्योंकि उन्होंने हमें अन्न का आदर करना सिखाया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना सिखाया हमें। तो ये जो पॉलियाना मूवी मैंने उसमें ग्रुप में डाला था, आप में से जिस किसी ने भी देख ली है या अब भी देखिए, जरूर से देखिएगा, अगर किसी ने नहीं भी देखी है तो जरूर से देखिएगा। ये जो पॉलियाना मूवी है ये हमें यही सिखाती है कि हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। इस मूवी से पता चलेगा। इसके अंदर एक छोटी सी लड़की होती है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो अपने चाचा चाची के पास रहते हैं और वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट फिर भी वो उसके अंदर पॉजिटिव ढूंढती रहती है और उसको कभी कंप्लेन नहीं होती अपनी लाइफ से। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाती है, तो उसमें भी वो पॉजिटिव ढूंढती है। तो ये जरूर से देखिएगा, ये पॉलियाना मूवी, जिसने भी नहीं देखी है। आगे पढ़ेंगे। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे। रुकिएगा यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, जो 1960 में ये पॉलियाना मूवी आई थी और इसके अंदर वो जो लड़की है वो एक द ग्लैड गेम खेलती है। वो दिन भर क्या बोलती रहती है, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। आप बोलकर देखिए, जैसे कि हम लोग अभी तक ये बोल रहे थे ना, आई एम वेरी मच थैंकफुल, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, तो इसी तरह से आप आई एम ग्लैड भी बोल सकते हैं। आई एम ग्लैड का क्या मतलब हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है, तो खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करिए। नकारात्मक स्थिति में भी जब हम खुशी की तलाश करेंगे तो हमें जरूर मिलेंगी और हमें समस्याओं का समाधान मिलेगा।
उसी के अंदर हमें समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप करके तो देखिए। और यही चीज हमें गौतम बुद्ध ने भी समझाई है। हम पढ़ते हैं उन्होंने कैसे समझाई है ये चीज। पढ़िए सोनिका जी। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध लगभग 563 483 ईपू बौद्ध धर्म के संस्थापक। हाँ जी, रुकिए। ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप इसको बुक में से बार बार रिपीट करेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके खुद के इतने रास्ते खुल जाएंगे, आपको खुद को पता चलेगा कि हमें किन किन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, आइए उठें और कृतज्ञ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि चेयर से उठना है या बेड पर से उठना है या खड़े होना है। इसका मतलब क्या है कि अब तक भी अगर हम नेगेटिविटी में थे तो उठिए, वहां से उठिए, वहां से उठिए। और हम यहाँ पर सब जने लर्नर्स हैं, तो हमने कुछ तो सीखा है इस जीवन में। आज हम लोगों की जो भी एज है, किसी की 30, 35, 40, 20, 25, तो अब तक हमने कुछ तो सीखा है। उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करिए। अगर वो हमने चीजें कुछ भी नहीं सीखी, समझिए कुछ भी नहीं सीखा, वैसे तो बहुत कुछ सीखा है, अगर हमने नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, तो ये सोच लीजिए कम से कम बीमार तो नहीं है आज। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर सेशन के अंदर, 23 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग सब जने। तो आज देखिए कि कम से कम हम में से बीमार तो नहीं है। और चलिए, हो सकता है किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड ब्रेकडाउन्स होंगे, कोई बात नहीं, मरे तो नहीं है कम से कम। तो इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हुए, हम सब ग्रेटफुल हुए, हम सब पॉजिटिव हुए, हम सब ग्रैटिट्यूड ढूंढे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। उठिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। पढ़ेंगे आगे। बुद्ध के शब्दों को अपनी हाँ, एक मिनट रुकेंगे। प्रेरणा थोड़ा सा बड़े बड़े ले लेंगे पहले। अच्छा ठीक है। चैप्टर काफी पेंडिंग है। हाँ जी, हाँ जी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। यहाँ पर रुकेंगे एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि बुद्ध ने के शब्दों से हम प्रेरणा लेंगे कि किसी भी जो हमारे पास नेगेटिव सिचुएशन है उसमें हमारे को 10 चीजें आज तलाशनी है। आज का आप कोई भी नेगेटिव आपकी सिचुएशन चल रही है, कुछ भी आप जोन में है नेगेटिव, तो उसमें से आप 10 चीजों को लिखिए। और ये चुनौतीपूर्ण होगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बुद्धा ने हमें बहुत ही अच्छे से बता दिया है। आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल जो है उसके अंदर लिखिएगा। बुद्धा ने ये बहुत अच्छे से समझाया कि कम से कम कोई ना कोई चीज से तो है हम ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल, पॉजिटिव, हम कोई ना कोई चीज से तो हैं। तो हम 10 चीजें लिखेंगे और इसमें आगे एग्जाम्पल आ रहे हैं, उससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। पढ़िए। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार हो रहा हूँ।
बेरोजगार रहा हूँ। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ बेरोजगार। रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट था इसके पास और बेरोजगारी थी इनके पास, और इन्होंने उसके अंदर भी कैसे आप 10 चीजों को ढूंढ सकते हैं वो इन्होंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से बताया है। कैसे बताया कि अगर वो बेरोजगार थे तो एटलीस्ट घर पर थे तो उन्होंने अपनी फैमिली को इतना टाइम तो दिया, और जो भी खाली समय था तो उसमें वो अपनी दूसरी हॉबीज को कर सकते थे। और जैसे कि दूसरी उनके पास इतने टाइम जो नौकरी रही उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही लेकर वो बाहर निकले हैं, और एटलीस्ट इतने टाइम तक तो नौकरी थी उनके पास, और हो सकता है कि उनकी बॉडी को इस आराम की नीड थी। तो ऐसे करके ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं और बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा। आगे पढ़िए। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। हाँ, यहाँ पर एक बार रुकिए। तो बस यही है कि आप अगर उसके अंदर देखेंगे कि कितनी चीजों के लिए वो कृतज्ञ था बेरोजगार होते हुए भी, तो आप देखिए आपकी सिचुएशन बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, सिर्फ पफ ऑफ स्मोक की तरह, सिर्फ एक धुएं की तरह। और इसी तरह इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, वो है रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। एक बाप और बेटे के बीच की जो खटपट चलती है तो उसका एग्जाम्पल है। तो मतलब इसने हमें दो तरह के एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट था उससे रिलेटेड, और एक रिलेशनशिप से रिलेटेड। पढ़िए। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कर भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा।
10 मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। यहीं पर रुकिए एक बार। देखिए, इन्होंने ये अब रिलेशनशिप का लिया है और उसके अंदर उनके फादर और उनकी थोड़ी सी खटपट चलती है, थोड़ा उन लोगों के मनमुटाव है, जो भी है, तनाव है। तो उसमें वो कैसे अपने फादर के लिए कृतज्ञ हैं, वो इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि आज कम से कम चाहे उनकी नहीं बनती पर उनके बाकी रिलेशनशिप तो अच्छे हैं, फादर से नहीं है तो क्या हुआ। और वो इतने जो भी स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, तो कम से कम वो और चीजों में तो अच्छे हैं और वो कुछ अच्छा बनकर निकल रहा है उसी सख्ती के कारण। और पहले जितने सख्त नहीं है, अभी थोड़े से उससे बेटर हैं। और कम से कम पिता के कारण उनको वो आत्मविश्वासी तो हुआ है, कम से कम उसको डांटते हैं या उसको जो भी एक तरह से बोलते हैं तो वो आत्मविश्वास उसी पिता के कारण पैदा हुआ है। उसके पिता ने जो बचपन में उसके लिए चीजें लाकर दी, चाहे वो उनको खेलने ले जाते थे, चाहे स्कूल पढ़ाते थे, चाहे स्कूल की चीजें उसको अवेलेबल करवाते थे, वो उसी पिता ने किसी भी परिस्थिति में पूरा घर खर्च चलाया है, वो उसके लिए कृतज्ञ। तो आज हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। वो बोल रहा है मैं सचमुच कृतज्ञ हूं कि मैं पिता के साथ हंसता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि तो उनके पास पेरेंट्स ही नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो है। और कठिन समय के बीच अच्छा समय भी है, और वो मेरे पिता ने ही निकाला है, और उसके पिता उसी अच्छे समय में उसके साथ रहेंगे। तो आप इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको भी चीजें निकल कर आएंगी जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वे अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हाँ, यहाँ रुकेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वो अगर अपने पिता के लिए अपनी सिर्फ भावनाएं ही अगर शिद्दत से महसूस करेगा, कृतज्ञता में रहेगा, सिर्फ अपनी भावना चेंज करके देखेगा, अपनी सोच चेंज करके देखेगा, तो ही उसको इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं बोला है कि उसको जाकर बोलना है अपने पिता को। और जो ये बता रहे हैं कि क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम मिनिमम, जो मिनिमम जो होता है वो क्वांटम होता है। तो मिनिमम चीज पर, और ऊर्जा मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी जो उसको अपने अंदर डालनी है, उसी से ही उसके पिता और उसके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उसी संबंधों के कारण, उसी ग्रैटिट्यूड के कारण उसके दूसरे संबंधों में भी इतना बदलाव आएगा जिसकी की तुलना ही नहीं की जा सकती। तो ये आगे पढ़ेंगे। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं।
मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर नेगेटिव है और अगर आप उसमें पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, जैसे कि इन्होंने करा था कि अपने अपने फादर के साथ जो भी संबंध थे उसको, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट हुए, उसके लिए इन्होंने ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए इनके मिरेकल होने लग गए। आप जब भी, और इसमें ऐसा नहीं है, आपको खुद को रियलाइज होने लग जाएगा, आप खुद पहचान करने लग जाएंगे, आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि ये पहले आपके अंदर से आता है, आपकी भावनाओं से आता है कि आप ग्रेटफुल हैं या नहीं हैं। भावनाओं से कैसे आता है? आपको हर जगह पॉजिटिविटी दिखने लग जाती है, आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी, आप कभी नेगेटिव होते ही नहीं है सिचुएशन को लेकर कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो भी ये है तो ये तो है, नेगेटिव है तो उसमें भी ये पॉजिटिव तो है। तो ये आपको खुद को बेहतर पता चलने लग जाएगा, आपको खुद को अपनी परिस्थितियों के, नेगेटिव सिचुएशंस के समाधान मिलने लग जाएंगे। और इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए कि आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे, फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेंगे। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन है तो आप उसके लिए केंद्रित कृतज्ञता का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, फोर्स ग्रैटिट्यूड। तो इसका मतलब क्या होता है? आप सिर्फ और सिर्फ आपको उसी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव ढूंढना है। हम जो सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं उसमें हम कोई भी 10 चीजें लिखते हैं, उसके अलावा आप सिर्फ जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। और सिर्फ 10 पे ही नहीं रुकना, आपको जब तक करते रहना है जब तक कि ये आप अंदर से उसके लिए पॉजिटिव फील ना करने लग जाए, आपको रिलैक्सेशन ना लगने लग जाए, तब तक आपको करते ही रहना है। और जब आप अंदर से ग्रेटफुल होंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी आउटर सराउंडिंग, आपका बाहरी जगत जो है उसमें आपको अपने आप मैजिक दिखने लग जाएगा। और आप जिन भी 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं कि मैं इसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूं, या मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। और खाली स्थान पर भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। और अगर आपको आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ हैं तो उसमें क्यों लिखिए, क्यों कृतज्ञ हैं आप। इसमें पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए, चाहे जॉब को लेकर चाहे फादर को लेकर, उसने सिर्फ ये नहीं लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसने ये लिखा है कि वो क्यों कृतज्ञ है। जॉब के लिए भी है तो वो क्यों कृतज्ञ है, क्या क्या चीजें दी है जॉब ने उसको और रिलेशनशिप ने उसको, तो क्यों जरूर लिखिएगा। मदर ने अगर खाना बनाया तो सिर्फ थैंक यू नहीं, बहुत टेस्टी खाना बनाया है, आज हमें इतना न्यूट्रिशियस फूड मिला है उनके कारण, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। आगे पढ़ेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप इन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास ये लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहीं रुकिए एक बार। आप देखिए, अगर आप कोई भी वो 10 चीजों की सूची बनाते हैं तो आप उसमें ये लिखेंगे आप क्यों कृतज्ञ हैं। नकारात्मकों को बाहर रखने का जो जादुई तरीका है वो क्या है
कि आपने उसका लिख लिया, आप क्यों कृतज्ञ हैं। फिर जो उसका जो समाधान मिलता है आपको उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने का, या उससे जो आपको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, उनके लिए लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलेगा, या धन्यवाद 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 कि मुझे मेरे पापा ने एक आदर्श जीवन दिया, मैं उसके कारण आत्मनिर्भर हो पाया, धन्यवाद 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 मेरे पापा के लिए। या जो मेरी बंदी सैलरी आती थी, फिक्स सैलरी जो मेरी आती थी मेरी जॉब से, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे पास एक फिक्स इनकम थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जरूर बोलिएगा। आगे पढ़ेंगे। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मकता बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसे ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मकता शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। यहीं रुकेंगे एक बार। ये देखिए यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, सिर्फ आज के लिए आपको एक दिन के लिए प्रैक्टिस करनी है कि आज के दिन मतलब अभी से लेकर कल शाम तक में हमें अपने आप में ये देखना है कि हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करें, क्योंकि हमें रियलाइज ही नहीं होता हम पूरे दिन हर सेकंड में कितनी नेगेटिव चीजें सोचते हैं, कितनी नेगेटिव चीजें बोलते हैं, या कितनी नेगेटिव चीजें करते हैं। तो क्या एक दिन हम रह सकते हैं इन सब के बिना? और आपको खुद को पता चलेगा जब आप आज का दिन निकाल कर कल मिलेंगे ना, तो कि हम कितनी जगह नेगेटिव होते हैं। और इसमें क्या है, छोटी से छोटी बात को गौर करिएगा कि क्या मैं काम वाली को भी ऐसे बोल रही हूँ, पोंछा कैसा लगाया है तूने, देखा, ये भी नेगेटिव है, हमें ये भी नहीं बोलना। हमारे हस्बैंड कुछ भी लाकर देते हैं तो हमें उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। समझ लीजिए आज एक रोज लाकर दिया, तो आप ये मत बोलिएगा कि रोज लाकर दिया, इसमें क्या है, मैं कितने दिन से आपको उस ड्रेस के लिए बोल रही हूँ जो वो तो लाकर नहीं दी, इस रोज का मैं क्या करूंगी, फालतू ही पड़ा रहेगा, सूख सुखा कर फेंकना पड़ेगा इसको। नहीं, ये भी मत कहिए। आप देखिएगा, आज ये करके देखिएगा कितना फर्क आपकी लाइफ में आप महसूस करेंगे। हर छोटी से छोटी चीज का, एक एक चीजों को आप सोच के देखिएगा। टीवी देखते हैं हम, टीवी में इतनी नेगेटिव बात करते हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर है, चाहे हमारे सीएम से लेकर है, हर चीज को लेकर नेगेटिव। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कौन सा, अरे भाई आकर देखिए उनकी जगह। तो आज के दिन हमें कोई भी तरह की नकारात्मक शब्द नहीं बोलने, हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है। हमें सोच में, हमारे करने में, हमारे बीइंग में कहीं पर भी आज के दिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और फिर भी उसने लाइफलाइन दी है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होती थी ना लाइफलाइन, तो उसी तरह उसने हमें लाइफलाइन दी है कि बाय चांस हम बोल भी देते हैं तो वहीं पर ही रुकिए, अपने सेंटेंस को चेंज कर दीजिए कि नहीं, मैं काम वाली को ये बोल सकती हूँ कि मुझे पर है ना, तुझे ये कहना है कि तू बर्तन बहुत अच्छे मांजती है, तू जो खाना बनाती है ना उसमें जो तू कॉफी बनाती है वो बहुत टेस्टी बनाती है। तो आप अपने हैंड टू हैंड अपने सेंटेंस पर रुकिए और उसकी कोई ना कोई पॉजिटिविटी
भी वहां पर ढूंढ लीजिए। वैसे तो 1 का 10 मृदुल मैम हमेशा बोलती हैं, तो अगर आप एक कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको उसकी जगह 10 पॉजिटिव सेंटेंस बोलने हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। हाँ, एक सेकेंड यहाँ पर रुकिए। अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई भी छोटी से छोटी समस्या भी आती है तो वो जो अंगारे हैं, वो जो चिंगारी जो है ना, वो आग बने उससे पहले ही उसको वहां पर बुझा दीजिए। बुझाएंगे कैसे? ग्रैटिट्यूड से। तो उसको आग में तब्दील मत होने दीजिए, उसको वहीं की वहीं बुझा दीजिए, उसे और हवा मत दीजिए। जैसे कि सिगड़ी में, चूल्हे में हवा देते हैं तो आग बढ़ती है, आप उसे और हवा मत दीजिए, आप उसको वहीं रोकिए और ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए, पॉजिटिविटी में रहना स्टार्ट कर दीजिए। इस धुएं की तरह आपकी नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव में बदल जाएगी। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप अपनी नकारात्मकता स्थिति में कृतज्ञ हैं। 4, अपनी सूची के अंत में लिखे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद की कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, यहीं रुकेंगे। हमारा जो इसके अंदर हमारा जो आज का अभ्यास है, जो हमारी एक्सरसाइज है, उसके अंदर फर्स्ट जो डेली आप लोग करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखते हैं और उसके अंत में धन्यवाद धन्यवाद लिखते हैं, तो वो ही है फर्स्ट। सेकंड जो है वो सेकंड के बारे में हमने पहले भी बात करी कि आज के लिए आपको अपनी जो भी सबसे ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन है वो आज के लिए आप लेंगे और जो कि आप सुलझाना चाहते हैं वो सिचुएशन, उसके लिए 10 कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, चाहे कितनी भी नेगेटिव स्थिति क्यों ना हो, उसके लिए आप 10 पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। उसके अंत में जब हमें उसके पॉजिटिव सेंटेंस मिल जाएंगे कि उस सिचुएशन में भी आप क्यों पॉजिटिव है, तो अंत में आप धन्यवाद धन्यवाद कहेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। और जो हमारा 5th नंबर है, वो एक और टास्क है आज हमारा, वो ये है कि आज के लिए हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना, हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, किसी से के बारे में कोई गॉसिप नहीं करनी है। और अगर गलती से निकल जाती है तो हमारे पास एक लाइफलाइन है, उसमें आप रुकिए और कहिए कि मैं इसके लिए क्यों कृतज्ञ हूं, मैं इसके लिए क्यों ग्रेटफुल हूं। जो हमारा लास्ट का टास्क है वो कि आपको सबको मालूम है कि सोने से पहले हमारा मैजिक रॉक प्रैक्टिस होती है, वो करेंगे आप, और उसमें भी जो सबसे अच्छा जो आज का गया है उसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू मृदुल जी। हम 1 सेकंड के लिए प्रेयर करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे हमारे सभी प्रियजनों को, जिसके लिए भी आप करना चाहते हो उनके लिए 1 सेकंड के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे।
थैंक यू सो मच मृदुल जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छा सेशन करवाया आपने। आज वैलेंटाइंस डे है, तो वी नो कि अपना बडी, अपना फ्रेंड, हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं और वो दिल से करते हैं। देखिए, जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो हमें गिफ्ट मिलते हैं, बट जो फ्रेंड्स हैं वो हम खुद चुनते हैं और वहां पे हमारा अपना हक होता है। मे बी मोस्ट ऑफ द आप में से पार्टनर्स भी आपने खुद चुने होंगे, सो उसमें हमारा थोड़ा सा एक हमारा हाथ होता है कि हम चुने। सो एक ही चीज है जो हम यहाँ आज नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जा रहे हैं, क्यों ना उस इंसान में 10 अवगुण हो, बट जब आपने उसे चुना था उसमें एक तो क्वालिटी रही होगी, तो उस क्वालिटी को लेके आज से आप उस इंसान के लिए, अगर आपके रिलेशंस में कहीं पर भी 19-20 है, तो उसको पकड़े और उसको लेकर लाइफ में आगे चले। उस एक क्वालिटी से आप 1000 लाख गुण बना सकते हैं, जबकि अगर आप एक अवगुण से 1000 अवगुण बना सकते हैं। तो हमें लाइफ में गुण को पकड़ के आगे बढ़ाना है, अवगुणों को अपने आप से बाहर करना है। तो उसके लिए हम प्रण लेते हैं और आज हमारा पास बहुत ही अच्छा दिन है और आज ही हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता में आने का बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। सो हम 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड कुछ अलग तरीके से इसमें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस दिल को जो हमारे साथ हर टाइम धड़कता रहता है, और मोस्टली आप लोगों ने वैलेंटाइंस का जब भी आपकी आंखों के आगे पिक्चर आती है तो एक दिल की पिक्चर आती है। तो उस दिल को खुश करने के लिए जो आपके सबसे क्लोजेस्ट होता है, सबसे क्लोजेस्ट, और आई थिंक पेरेंट्स, फैमिली, बच्चों से भी क्लोज, अगर आप अपनी कोई मन की बात बताना चाहते हैं ना, तो वो अपने आप फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। दैट शुड बी प्योर टू यू। आप करते हो उसके साथ, चाहे कोई कितना ही कहे, करते ही। सो ग्रेटिट्यूड डालेंगे उस फ्रेंड को जो आपका बहुत क्लोज है, फिर भी आपसे रूठा हुआ है। याद कीजिए कि उसमें कोई तो ऐसा गुण था जो आपने उसे फ्रेंड बनाया था। और जब भी हम कोई फ्रेंड बनाते हैं ना, तो हमें वो क्वालिटी नहीं होती जो उस फ्रेंड की क्वालिटी हम अट्रैक्ट करते हैं और हमें उसे फ्रेंड बनाते हैं। देन फील दैट क्वालिटी इन योर, कि आप में भी वो क्वालिटी आ गई है, और अगर आई नहीं है तो आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप ले आओगे। सो उस चीज को फील करते हुए अपनी लाइफ में उन्हीं फ्रेंड्स को, हर फ्रेंड को अट्रैक्ट करो जो आपको चाहिए, जो गुण आप में चाहते हैं आप अपने लाना। तो हर आपके आसपास जो भी इंसान आपकी पसंद की चीज आपको उनमें दिख रही है, तो उसका एप्रिसिएशन कीजिए, एप्रिसिएशन कीजिए, भर भर के अप्रिशिएट कीजिए, और आपके पास भी वही चीज आ जाएगी। और वही है वैलेंटाइंस, जो आप में और आपके दोस्त, जो आपका नियरेस्ट है, उसमें धड़कता है। तो इसी को, मतलब ये वैलेंटाइंस का आज मेन मोटो है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इंडियंस इस चीज को नहीं सेलिब्रेट करते थे, बट फॉरेनर्स समझ गए थे कि अगर दिल खुश है ना, तो आपके वाह न्यारे हैं, आप लाइफ में बल्ले बल्ले हो। तो मेन दिल को खुश करना है। सो अपने साथ रहिए, और इसी के लिए, अगर अपने साथ रहने के लिए, अगर आज आप में से जिन्होंने ज्वाइन किया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज आश्विन मैम का 21 डेज का मिरर प्रैक्टिस का सेल्फ पे प्रैक्टिस है, उसमें माई सेल्फ पे प्रैक्टिस है, उसमें वो सेशन ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 501 रुपीज पर है, और वो भी खाली उनका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो जिन्होंने तो ज्वाइन किया है तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया उनको आज ग्रुप में लिंक आ जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन दैट सेशन। सो थैंक यू टू ऑल। प्रेरणा, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सेशन करवाया, और सोनिका, रियली बहुत ही अच्छी आपने रीडिंग करी। थैंक यू सोनिका फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू एवरीवन। अगर अपने पास टाइम है तो ओपन प्रेयर करवा दूं, अगर टाइम है तो। आज तो टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है एटलीस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। नीता जी, अगर आप लोगों का 2 दिन दे दीजिए, आप लोगों का सेशन स्टार्ट होने वाला है इसी वीक में, मैं आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, सो सॉरी। हाँ,
और मन से आपके लिए, जिसको भी अगर किसी के हस्बैंड ने आज अगर नहीं कहा ना वैलेंटाइंस डे, तो प्लीज आप कह दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कहा तो कल को आपको भी मिलेगा फूल। कोई ना कहीं से फूल ऑर्डर करके आप करिए आज अपने हस्बैंड को वैलेंटाइंस, आप बनिए उनके वैलेंटाइंस। ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको आकर देंगे, तो आप दीजिए। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। चॉकलेट ही दे दीजिएगा, जरूरी नहीं है नेहा कि जी बहुत अच्छा आपने थैंक यू सो मच। समझाया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छे से किया। टिकली आपको अपने पेरेंट्स को फ्लावर देना है, वैलेंटाइंस करना है। फ्लावर रोज की जरूरत नहीं है, जो फ्लावर मिल रहा है हमें फीलिंग्स होनी चाहिए बस उसके अंदर, उस फ्लावर में फीलिंग होनी चाहिए। यस मैम। उनकी फेवरेट डिश भी बना दोगे वो भी चलेगा। यस श्योर मैम, श्योर। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू।